कि अफगानिस्तान की फौज मेल्ट अवे हो गई, ये सब हो गया। लुक, द अमेरिकन का जो रोल रहा है बहुत ही, इट हैज बीन अ हॉरिबल रोल। इट लुक्स लाइक दैट दे हैड, काफी पहले ट्रंप के टाइम में डिसाइड हो गया था कि विड्रॉल करना है, करना है, करना है। वी हैव टू फेस चाइना। और वो चाइना को केवल सी फ्लैंक से फेस करना चाहते हैं। अगर आपको चीन से लड़ना है, शिनजियांग उसकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी, और वो वल्नरेबिलिटी को आपने एक्सप्लॉइट करना है, आपको अफगानिस्तान में होना जरूरी। सो मुझे ये जियो स्ट्रेटेजिकली इट मेक्स नो सेंस। यू वांट टू टेक ऑन चाइना एंड येट यू वांट टू, आपने बगराम का एयरबेस छोड़ दिया और वहां पे अभी चीन आना चाहता है, तुर्की आना चाहता है। ठीक है। सो ये जो सवाल है कि अफगानिस्तान की फौज मेल्ट अवे हो गई, साहब इट वाज मेड टू मेल्ट अवे। सबसे ज्यादा जो हरामजादगी की है वो खलीलजाद साहब ने की है। ही सोल्ड आउट द अफगान गवर्नमेंट, द अफगान पीपल एंड द अफगान आर्मी। Orders were given through this thing to not fight. Okay, to not fight. And then Pakistan ki ISI met all these commanders in the various provinces. They said America has sold us out, sold you out to us. Okay, there is no point fighting. There is no point fighting. And not a shot was fired, and they were on orders given through Ghani. They were made to surrender. America has played a bloody shameful role because their intention long term is, उनकी इंटेंशन है टू तालिबान का इस्तेमाल करो फॉर ऑपरेशंस अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ईरान, रशिया एंड इंडिया। ठीक है साहब, वो बड़े क्लियर हैं। $80 बिलियन के तो हथियार छोड़ गए इनके लिए। They orchestrated this total collapse. They never involved, अफगानिस्तान की सरकार को कभी इन्वॉल्व नहीं किया टॉक्स। ये हो सकता है वो जो सारे जो तालिबान के कैदी थे वो छुड़वा दिए लास्ट मिनट पे आने के लिए। पाकिस्तान को पूरी छूट दी है। क्या आप जानते हैं जब पंजशीर में विद्रोह हुआ, पाकिस्तान के 11 कोर की 3 SSG बटालियंस वहां गई, उनकी 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन, 4 आर्टिलरी रेजिमेंट्स, 1 टैंक रेजिमेंट, ये सब वहां पे अंदर गई है, लड़ी है। आई टोटली एग्री विद द अफगान जेंटलमैन। वो जो तालिबान है इज नॉट 10 फीट टॉल। वो लोग रेगुलर फाइटर्स नहीं हैं। जितने भी मुश्तंडे लगे, हट्टे कट्टे लगे, दे आर नॉट रेगुलर फाइट, दे आर कैनॉट बी अ रेगुलर आर्मी। वो आईडी ब्लास्ट कर सकते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर कर सकते हैं, स्नाइपिंग एम्बुशेस कर सकते हैं। रेगुलर स्टैंड डाउन वॉर में हमने देख लिया था, जब अमेरिकन इन्वेजन हुई तो सारे नॉर्दर्न अलायंस ने उनको खदेड़ दिया था काबुल के भी बाहर। ठीक है साहब, और वो हफ्ता नहीं लगा था उस टाइम पे। So don't give us all this कि the Taliban is the greatest fighters on earth. They are useless fighters. They are only good guerrillas, and that too in defense of Afghan territory, not outside. We have fought them in Jammu and Kashmir. हमने अफगान मारे हुए हैं किश्तवाड़ में। तो ये जो कोलैप्स किया गया है ये बहुत ऑर्केस्ट्रेटेड कोलैप्स है। और मैं बिल्कुल सहमत हूं जो अफगान हमारे कोलीग ने कहा है कि जब तालिबान 96 में आई थी उस वक्त लोग वॉरलॉर्ड से परेशान थे। They were sick and tired। वो जो वॉरलॉर्ड एक दूसरे से लड़ रहे थे, लोगों पे तशद्दुद कर रहे थे, उनको तो रिलीफ लगा कि ये तालिबान आके कम से कम लॉ एंड ऑर्डर लगाएगी, हर 10 कदम पे एक नया वॉरलॉर्ड नहीं होगा टैक्स लेने, तंग करने, मारने, पीटने। They welcomed the Taliban in 1996। मुल्ला उमार को बड़ा बिल्डअप दिया गया था कि वो तो अगला प्रॉफिट, अगला नबी आ गया है ऑलमोस्ट। और वो चादर भी वो जो थी पैगंबर साहब की, वो भी वो लेके अनवेल कर रहा था। इस बार 20 साल लोगों ने डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन देखी है, 20 साल औरतों ने फ्री ह्यूमन राइट्स देखे हैं, और रेजिस्टेंस हो रहा है तालिबान को। आज के दिन जैसे हम बात कर रहे हैं, पंजशीर में जबरदस्त वहां पे लड़ाई छिड़ रही, ठीक है, जो बदाख्शान में लड़ाई है, 5-6 जगह और वहां पे काफी जो है ये रेजिस्टेंस हो रहा है।
और जहां इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए, ये तालिबान को उखाड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है साहब, ये सिर्फ हम लोग जो है, जो कि बहुत ही ये हो रहे हैं कि नहीं साहब, अब वी आर हैंड्स ऑफ। हमारे देश में एक तबका था, लेट अस बी द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द तालिबान। आर यू इडियट्स? आप पागल हो गए हैं क्या? फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द तालिबान। आप समझते हैं कि आप स्वीट टॉक करेंगे हमारे डिप्लोमेट्स और तालिबान आपकी गोदी में आके बैठ जाएगी? वो कट्टर जिहादी हैं, वो पाकिस्तान ने खड़ा किया, पैसे दिए, हथियार दिए, और वो आपके साथ आएंगे। मतलब ये देयर इज सम डेफिसिट ऑफ यूजिंग योर ब्रेन। देयर वाज एन आउटक्राई इन फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्ट्री, रिकॉग्नाइज तालिबान, रिकॉग्नाइज तालिबान। चीख चीख के हम लोगों को बोलना शुरू किया, साहब आप बेवकूफ बनोगे, आप उनको पैसे शैसे दोगे, आप आपकी जो स्टैंडिंग क्रेडिबिलिटी विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान वो जिल्च जीरो हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट मी कम टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट कैन इंडिया डू। हमेशा हमें बोला जाता है कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते, वी हैव नो बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। माफ कीजिए, आपके पास 2 एयर बेसिस हैं ताजिकिस्तान। ठीक है, आपके पास ईरान के थ्रू दिलाराम दरांज हाईवे बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई? बंदर अब्बास पोर्ट को किस लिए डेवलप किया गया? कि आप अमेरिका की ज्यादा परवाह करते हैं एंड यू वांट टू केव इन एंड लूज एन एलाई लाइक ईरान, बट दैट्स योर प्रॉब्लम। वी आर नॉट हेयर टू सर्व द अमेरिकन इंटरेस्ट, हमको अपने इंटरेस्ट देखने। एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में 2 बार सर्व कर चुका हूं, सीरा लोन में भारत ने 20,000 से ज्यादा फौज भेजी, बीएमपी टैंक शैंक सब कुछ थे उसके अंदर। सीरा लोन किधर है? वहां पे आप कैसे सपोर्ट किए? यूएन मिशन के फ्लैग के नीचे। अभी भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको इंटरवीन करना है तो यूएन फ्लैग के नीचे जाए, ताकि यूएन पैसा पे करे, आपकी जेब पे ज्यादा जोर ना पड़े। और आप कर सकते हैं, दिलाराम जेरांज हाईवे के थ्रू, आप ताजिकिस्तान के थ्रू, आप यू कैन सपोर्ट इफ यू वांट टू।